जय श्री राम दोस्तों, आज मैं पुनः अंधी नेत्रहीन गौशाला श्रद्धानाथ आश्रम में पधारा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी गायें अंधी हैं और नेत्रहीन हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस सुरम्य स्थल पर आने पर जो आनंद मिलता है वो स्वर्गीय आनंद होता है। अक्सर दोस्तों जब भी मुझे समय मिलता है मैं यहाँ आता रहता हूँ और मुझे यहाँ आने पर बहुत खुशी और अलग से ही अतिरिक्त आनंद मिलता है। उस आनंद को मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता दोस्तों। और मैं कहता हूँ कि संसार में अगर किसी को कोई किसी प्रकार का पितृदोष हो तो आसपास जो गायें हैं वहाँ जाकर के आप गायों की सेवा कीजिए। कहीं भी अगर आपके आसपास गौशाला है उसमें जाकर के आप ज़रूर सेवा करें, आपका पितृदोष दूर हो जाएगा निश्चित रूप से। अगर वो साथ में अगर अंधी नेत्रहीन गौशाला है तो ऐसे स्थान पर आने से तो पितृ प्रसन्न होकर के खूब बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही सुरम्य स्थल है। यहाँ सभी गायें अंधी नेत्रहीन हैं और यहाँ आने पर जो सुख अनुभव करता हूँ उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता दोस्तों। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। अब आपको मैं यहाँ के जो परम गो भक्त हैं श्री पवन कुमार सेन, छोटी सी उम्र के, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, बहुत ही मैं तो कहता हूँ कि ये धरती ऐसे युवकों से जो सनातन धर्म के रक्षक हैं धन्य होती है। जैसे कहते हैं ना, दाता जैसे दाता है वो, और ऐसे व्यक्ति को जन्म दे करके ही या तो गो भक्ति हो या फिर दाता हो या फिर मतलब ब्राह्मण भक्त हो या संतों का भक्त हो, ऐसे व्यक्ति अगर संसार में हैं इन्हीं से संसार टिका रहता है। मैं आपको दर्शन कराऊंगा। जननी जन यदि जननी जने तो कह तसूर कह दाता, नहीं तो कह रह जा बांधड़ी मत गवाए नूर। तो ऐसी कहावतें ऐसे व्यक्तियों पर लागू होते हैं और मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा। जय श्री राम। मैं पवन कुमार जी सेन, आप यहाँ लगातार गायों की सेवा कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं और एक तन मन से कर रहे हैं और उत्तरोत्तर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं गो भक्ति में लीन देखता हूँ। आप दर्शकों को कुछ बताइए। जय श्री राम। सुनिए आप पवन कुमार सेन से। जय श्री राम। जय गौ माता की, जयनाथ जी महाराज की। गौ माता की सेवा एक वो सेवा है जो संसार में मतलब कुछ भी कितने भी पैसे करोड़ों रुपए कमा लो, अरबों कमा लो, जो संतुष्टि नहीं मिलती ना वो गौ माता के चरणों में मिलती है। क्योंकि पैसा तो एक निर्जीव वस्तु जैसा ही है, क्योंकि मरने जिस दिन इस शरीर से प्राण जाएंगे तो साथ कुछ नहीं जाएगा। एक सेवा ऐसी है जो आपको हमेशा ही साथ देगी। गौ माता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इंसान कुछ करने के लिए अपना खुद का मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे जन्म हुआ था, लेकिन इधर लोग क्या कि उधर उधर अपने चक्कर में ये मोह माया ऐसी है जो जकड़ लेती है और आदमी कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो साधु संतों के, ब्राह्मणों के, इनके साथ रहने से ये पता चला कि गौ माता का सेवा का जो महत्व है वो साधु संतों और ब्राह्मणों के द्वारा ही हमें इनका महत्व पता चला कि इनका क्या महत्व है, इनकी चरणों की सेवा क्या, इनकी चरणों की रज क्या है। तो इनकी चरणों की रज आप किसी भी चीज़ को तोल नहीं सकते, किसी भी सामान कोई तोल नहीं सकते किसी को भी कि इनकी रज की कीमत क्या है। तो इनकी सेवा मिली है गौ माता की, तो ये साधु संतों को, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि आप जैसे विद्वान शास्त्रों से कि आप ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें कि गौ माता की चरणों की सेवा सदैव ही मिलती रहे और ब्राह्मणों की सेवा मिलती रहे, साधु संतों की सेवा मिलती रही। और धरती पर क्या चाहिए, और तो सब कुछ आना जाना चीज़ है, तो और तो कुछ जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। ये सेवा ही है जो मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप रूबरू हुए और ये जिस प्रकार आपसे बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि इनका व्यक्तित्व का वो आधा भी नहीं बता पा रहे हैं। व्यक्तित्व का 100वां हिस्सा ही आपको बता पाए हैं। बहुत बड़े गो भक्त, संत भक्त और परम ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे व्यक्तियों को जन्म देकर के धरती अपने आप को धन्य मानती है। जय श्री राम। एक बार सभी को बहुत बहुत